सेल जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला है प्राइमरी बैटरी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम बैटरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। और बैटरी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी बैटरी जो एक बार यूज़ करने में उसका खेल ख़त्म, जैसे ड्राई सेल, लेक्लैंग सेल बोलते हैं, मर्क्यूरी सेल। सेकेंड होता है सेकेंडरी बैटरी, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं बाय पासिंग करंट थ्रू अपोजिट डायरेक्शन। लेड्स एसिड बैटरी, निकल कैडमियम सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होते हैं ये। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो टॉर्च होता है जो अंधेरे में देखते हैं, वो गैल्वेनिक सेल एक का एग्जांपल है। इस सेल में ये होता है कि इससे हम एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। तो बेसिकली टॉर्च भी एक गैल्वेनिक सेल है, उसमें सेल यूज़ होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे में लिखा है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। तो वैसे ही सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्यूल सेल में सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट मेंटेन होना चाहिए। मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO, ये सारे हो गए। इसको हम फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल। कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेटिव डिट्योरेशन ऑफ मेटल का, रस्टिंग ऑफ आयरन, tarnishing of silver, development of green coating on copper and bronze। बेसिकली कोरोजन में जो मेटल है वो अपने प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो Fe2+2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में O2+4H+4 इलेक्ट्रॉन 2H2। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज Fe2+2Fe2+2H2O half O2 gives Fe2O3+4H+। Hydric ferric oxide, which is Fe2O3.X2, is known as rust। एसिड के प्रेजेंस में रस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, उसको कैटलाइज करता है। टू एनहेंस कोरोजन, इम्प्योरिटीज इन मेटल होनी चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस होना चाहिए। प्रिवेंशन, बैरियर प्रोटेक्शन बाय ऑयल, ग्रीस लेयर, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, sacrificial protection by mixing the metal with more electropositive metal। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब ये है जो खुद शहीद हो जाए और अपने आयरन को बचा ले। ठीक है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि शहीद यहाँ पे इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का सेंस का लेना सेंस बनता है, यहाँ ऑक्सीडेशन करना है और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन खोते हैं और अपने ऑक्सीडेटिव स्टेट में जाते हैं, प्लस में जाते हैं। तो एक अच्छा मेटल लेंगे तो वो शहीद हो जाएगा, जैसे जिंक और आयरन बच जाएगा, इसलिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हम लेते हैं। कंडक्टेंस बेसिकली आर का ये रिवर्स है, G=1/R। इट मेजर द ईज विथ विच द करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। सीमेंस इज द यूनिट, ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रोज इसको आप जानते हैं, बेसिकली R=L/A, तो R=Ρ/L/A, यही होता है। इसका यूनिट आप देख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर होता है। इसी का भाई है जिसको बोलते हैं कटप्पा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। कटप्पा इसको सिंबल है, कप्पा इसको बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रो का अपोजिट है बेसिकली, कटप्पा =1/रो, कप्पा =1/बाय रो। ये होता है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली कप्पा कटप्पा G/G स्टार। जी स्टार यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं, L/A। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है प्रॉब्लम्स में। तो कप्पा G/G स्टार इससे आया है, बेसिकली R है ये, इसको इधर भेज दिया और L/A G स्टार हो गया, इसको इधर भेजे ये G हो गया, इसको इधर भेजे ये कप्पा बन गया, ये हो गया। ये जब L अपना 1 सेंटीमीटर है
ठीक है, और एरिया 1 सेंटीमीटर है, तब कप्पा और जी बराबर होंगे, यानी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं, वो बराबर हो जाएगा अपने जी कंडक्टेंस के। कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस। तो कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है कप्पा के इज द कंडक्टेंस जी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आ गया, यहाँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे ये बेस है तो एरिया क्या होगा बेस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना लेंथ है 1 सेंटीमीटर का, इसलिए जो कंडक्टिविटी कप्पा है वो कंडक्टेंस ही है, बस अपना 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन लेना है एक इलेक्ट्रोलाइट। कप्पा का यूनिट क्या होगा, तो कप्पा का यूनिट होगा ऑफ कोर्स जो इसका यूनिट इसका अपोजिट होगा, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया। दूसरा आप यूनिट इस तरीके से निकाल सकते हैं, जी इंटू जी स्टार है, तो जी का यूनिट क्या होता है सीमन, और जी स्टार का यूनिट क्या होता है एल अपॉन ए होता है ये, तो ये क्या हो गया पर सेंटीमीटर, तो सीमन पर सेंटीमीटर।